बहुत सारे सताव मसीह लोगों को सहना पड़ता है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे सताव में से मसीह लोगों को, विश्वासियों को जाना पड़ता है। जब सताव कब शुरू होता है? जब सच्चे मसीह यीशु मसीह को जब हम अपनाते हैं, जब सच्चे यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हैं, तब हम देखते हैं कि सताव शुरू हो जाता है। शैतान हर एक माध्यम से, हर एक मार्ग से सताव की कोशिश करता है, सताव करता है लोगों की। तो बाइबल में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कि मत्ती की ग्रंथ में 5वें अध्याय में और उसमें 10 वचन में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जो सताए जाते हैं उनको धन्य प्रभु यीशु मसीह कहता है। देखिए हालेलुया। जिनका सताव होता है उनको क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? वो धन्य है, वो आशीषित है। ये कितना अलग बात है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सताव एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी का एक चिन्ह है कि अगर आप यीशु मसीह में हैं, विश्वास करते हैं, तो शैतान आपको सताने की कोशिश करता है, आपको सताव करता है, आपको तकलीफ देने की कोशिश करता है या लोगों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने 5वां अध्याय मत्ती की किताब में और 10 वचन में पढ़िए क्या कहा है? धन्य है वे जो धर्मी करता और धर्म के कारण सताए जाते हैं। और धर्म के कारण क्या करते हैं? सताए जाते हैं। सताव धर्म के कारण सताव होता है। मसीह में जो लोग हैं, यीशु मसीह में जो लोग हैं, उनके जीवन में क्या होता है? धर्म के कारण, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में चलने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कदम रखने के कारण उनका सताव होता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा है कि आप वो लोग जो है सताव से गुजरते हैं वो धन्य है। बोलो हालेलुया। जो सताव से गुजरते हैं वो धन्य है। सब लोग हैं हालेलुया। और यहाँ पर बाइबल में आगे पढ़िए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए ये चिन्ह है। स्वर्ग के राज्य में जो लोग हैं, जो स्वर्ग के राज्य में आए हैं और जो स्वर्ग के राज्य में चल रहे हैं, वो उनका सताव होते रहता है। और अच्छी बातों के लिए सताव होते समय वो अपने जीवन में अच्छा महसूस करना चाहिए, डाउट नहीं पकड़ना चाहिए। क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह में हूँ? क्या मैं सचमुच प्रार्थना में हूँ? क्या मैं सचमुच मेरे साथ प्रभु है? देखो ये कभी कभी सताव में कभी कभी आदमी, शैतान उसको अविश्वास में लेने के लिए जाने के लिए कोशिश करता है। सताव में हमेशा आदमी कौन से मार्ग में चलना चाहिए भूल जाता है। लेकिन आज प्रभु के वचन से प्रभु आपको मार्ग दिखा रहा है कि हम सताव में कौन से मार्ग अपनाएं, कौन से मार्ग में चले और क्या करना चाहिए। तो सताव के हर एक प्रकार, बहुत सारे प्रकार है। मैं आपको कुछ बातें बताकर कुछ वचन में बताऊंगा। सताव में कुछ ऐसे बहुत सारे प्रकार है। पहला जो सताव है हम देखते हैं, जब एक पहला आदमी जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए पहला कदम रखता है, विश्वास करने लगता है, चर्च में आता है, तब जो उसके नजदीक के दोस्त हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, उनसे पहला सताव शुरू हो जाता है। बोलो हालेलुया। क्या होता है? उनसे सताव शुरू हो जाता है। उनको ताने देने शुरू हो जाते हैं। उनको हम देखते हैं कि उनके बारे में गलत बातें शुरू की जाती है बोलने के लिए। और बहुत सारे ऐसे सताव को उनका सामना पहले उनको करना पड़ता है। इसीलिए जब प्रथम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो दोस्त लोग ना बुरा कहते रहते हैं। और जिस घर में कोई किसी के ऐसी गवाही है, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो घर वाले उसको सताते हैं, घर वाले उसका विरोध करते हैं, घर वाले उसको क्या करते हैं? धमकी देते रहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन ये एक प्रकार है सताव का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उस सताव को पार कर जाते हैं। हमें बोलिए, उस सताव को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनका शुरुआत युद्ध का होता है। और क्या होता है? शैतान जो है समाज में के लोगों के द्वारा उस मसीह पर विश्वास करने के कारण सताने की कोशिश करता है। और उस सताव में क्या करते हैं लोग? पहली बार डर जाते हैं। क्या करते हैं? डर के कारण पीछे हट जाते हैं, वो सताव सही नहीं पाते। बोलो प्रेज़ गॉड। लेकिन मसीह में का जीवन में आपको बोलना चाहता हूं, मसीह में का जीवन ये क्या है? सताव का सामना करना।
क्या करना? सताव का क्या करना? सामना करना। जो कुछ भी लोग सताते हैं, जो कुछ भी लोग, प्रथम बात में संसार की बाइबल कहती है कि यूहन्ना की किताब 14-15 अध्याय निकालिए, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और 18 वचन में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हालेलुया। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप दूसरों को इसी समय चालू में शेयर कीजिए अपने दोस्तों को वीडियो। आज उनको प्रभु आज वचन के द्वारा आशीषित करेगा अपने दोस्तों को। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल में निकालिए यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और 18 वचन। बाइबल में लिखा है, वहां पर लिखा है पवित्र वचन में, यदि संसार तुमसे भय रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर किया। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आपके संसार में से कुछ आप सताव में से जा रहे हैं तो ये कुछ नई बात नहीं है, आपके अकेले पर आपके ऊपर सताव नहीं आया है। यीशु मसीह ने कहा है कि संसार तुमसे बैर रखता है तो ये जान लो कि उसने यीशु मसीह का भी उसने क्या किया है? बैर रखा है। संसार के लोगों ने भी यीशु मसीह की नफरत की है, संसार के लोगों ने भी यीशु मसीह को ताने दी है, उसको सताया है। बोलो प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर यीशु मसीह यही सांत्वना दे रहा है कि एक सामना करो इस बात का कि मैं मसीह में हूं। देखिए, आप यीशु मसीह के साथ मर गए हैं क्रूस के ऊपर। आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह है। और आपके अंदर यीशु मसीह है तो आपका छल नहीं हो रहा, आपका सताव नहीं हो रहा है। आपके अंदर में का जो आत्मिक मनुष्य मसीह है उसका सताव हो रहा है। ये कभी भी जान लें। जो लोग आपसे बैर रखते हैं वो आपसे बैर नहीं रखते, वो मसीह का बैर रखते हैं। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। जो लोग आपको सताते हैं वो आपको नहीं, आपके बाहरी रूप। कभी कभी क्या होता है, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये लोग क्यों सताते हैं, मुझे ऐसा क्यों, ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, निराशा में जाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि वो मसीह में है, विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनके अंदर जो मसीह का मनुष्य जो बढ़ रहा है, जो मसीह यीशु मसीह में है, वो उसके अंदर के मनुष्य को सता हो रहा है, उसके अंदर के मनुष्य को सता हो रहा है, सताया जा रहा है। इसलिए कभी भी याद रखना, आपका सताव नहीं हो रहा है, आपके अंदर का मसीह का सताव होता है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। बोलो हालेलुया। तो प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो उसने पहले मुझसे भी क्या किया है? बैर किया है। देखो, पहले यीशु मसीह में आने से पहले सबके साथ अच्छा रहता है, लेकिन आप संसार में बहुत सारे कुछ भी करें तो लोगों को चलता है, शैतान को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन आप सच्चे मसीह पर विश्वास करते हैं, आप सच्चे प्रार्थना में आते हैं तो शैतान सताव का शुरुआत करता है। बोलो हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ दे यीशु मसीह को। अगर तूने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, अगर तूने प्रार्थना नहीं बंद किया, अगर तू चर्च को जाना नहीं बंद किया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, हम तुझे निकाल देंगे, हम तुझे ऐसा करेंगे, है ना। कुछ लोगों को धमकी दी जाती है, हम तुम्हें समाज से निकालेंगे, हम तुम्हें इससे निकालेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ता है कभी कभी लोगों को। कुछ लोगों को तो मारने की धमकी दी जाती है, यीशु मसीह की प्रार्थना बंद नहीं किया तो तुझे हम खलास करेंगे। हालेलुया। ये सताव है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब सच्चे मसीह में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सताव होता है, लेकिन सताव में ये जान लो आप सचमुच यीशु मसीह में है, आपके अंदर यीशु मसीह का वास्तव में है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आपका सताव हो रहा है। आगे पढ़िए। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। और संसार अपनों से क्या रखता? प्रेम रखता। देखो, आप बोलो मैं संसार का नहीं हूं, बोलो मैं संसार का नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का हूं। तो कभी भी याद रखिए, संसार के लोगों से आप अपेक्षा करेंगे, संसार के लोगों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो उनके द्वारा शैतान आपका सताव करने की कोशिश करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आप यीशु मसीह में रहेंगे, उसके राज्य में बने रहेंगे, उसके वचन में रहेंगे तो सच्चा साथी यीशु मसीह है। और जितना प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, जितना प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहेंगे, आपको सताव कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। ये एक मार्ग है। सताव में क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के मार्ग में रहना है, वचन में रहना है। बोलो प्रेज़ लॉर्ड।
तो आगे पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तो अपनों से क्या करता है, आगे। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, हाँ, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर रखता है। आगे पढ़िए। जो बात मैंने तुमसे कही है कि हाँ, दास अपने स्वामी में बड़ा नहीं होता, स्वामी से बड़ा नहीं होता, आगे। उसको याद रखो। हाँ, यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, सताएंगे, आगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। और तुम्हारी भी मानेंगे। बोलो हालेलुया। जो मसीह की बातें मानते हैं वो मसीह आपकी भी बात मानेंगे। बोलो हालेलुया। और जो मसीह की बात नहीं मानते, अगर आपको कुछ सताता है तो वो मसीह को भी नहीं मानते। बोलो हालेलुया। बोलो आगे पढ़िए। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, हाँ, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर एक आधा आदमी आपको सताता है तो आपको नहीं, बोलो जो आदमी मुझे सताता है, बोलो बोलो अपने मुंह से, जो आदमी मुझे सताता है वो मुझे नहीं परमेश्वर को सताता है, यीशु मसीह को सताता है। बोलो ना हालेलुया। और वो परमेश्वर को जानता नहीं। एक प्रकार है, पहला कदम मैंने बोला कि विश्वास रखने से सताव शुरू होता है। बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, निंदा करते हैं। और दूसरा एक प्रकार है कि एक दूसरा एक बहुत घातक में से सताव में से लोगों को जाना पड़ता है, वो है कि जिसके ऊपर आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, जिसका आप सम्मान करते हैं, जिसका आप आदर करते हैं, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, वही आपको सताएगा। तो ये बहुत डेंजर सताव है। बोलो घातक सताव, बोलो घातक सताव। पहला सताव है जब मसीह में आने के बाद बाहर वाले सताते हैं, लेकिन दूसरा सताव जो है मसीह में आने के बाद जिसके ऊपर आप भरोसा रखते चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो भी क्या करने लगते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं। अरे मैंने इसके ऊपर प्रेम किया, मैंने इसके ऊपर क्या किया, भरोसा किया, मैंने इसके ऊपर आशा लगाई, जो कुछ बातें की, लेकिन यही मुझे सता रहा है। क्या कर रहा है, यही मुझे सता रहा है। सताने का मतलब वो मेरी निंदा कर रहा है, वो मेरे विरुद्ध बातें कर रहा है। ये सारी बातें हम देखते हैं कि ये दूसरा प्रकार है ये सताव का। इसमें ये बहुत ही घातक में से, सताव में से जो व्यक्ति पार जाता है और विजय पाता है, जय पाता है, उसको बहुत ही अनुग्रह से कोई भी कभी भी गिरेगा नहीं। बोलो हालेलुया। बोलो दूसरे सताव से जो जय पाएगा वो कभी भी गिरेगा नहीं। बोलो ना हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं विश्वासी जब कब गिरेगा, बाहर वालों से सताव से नहीं गिरेगा, लेकिन जब वो अंदर आता है प्रभु के राज्य में और राज्य के लोगों से वो जब ठोकरे खाता है, राज्य के लोगों से जब वो सताया जाता है, तब वो एक आधा व्यक्ति गिर जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा है किसी के सामने चोट खाने का कारण ना बोलो, ठोकर खाने का है ना, क्या करने का, ठोकर खाने का। इसलिए जान लो कि जो सताता है वो परमेश्वर को पहचानता नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो सताता है, क्या लिखा है 21 वचन में, जो कुछ वो तुम्हारे साथ करेंगे वो भेजने वालों को नहीं मानेंगे, वो जब नहीं जानते। आगे क्या लिखा है, यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता, तो वे पापी न ठहरते, पापी न ठहरते। परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। बोलो ना हालेलुया, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो जो मुझे सताता है वो पिता को सताता है। जब पौलुस जा रहा था लोगों को सताने के लिए, ठीक है नहीं, पौलुस जा रहा था लोगों को सताने के लिए, तो पौलुस ने जब वो रास्ते पर प्रभु का दर्शन उसको हो गया, तो प्रभु ने उसको क्या कहा मालूम है, क्या कहा मालूम है आपको, 9 पेरितों के काम निकालिए, 9वा अध्याय प्रेषितांचे कृत्य मराठीमध्ये आणि 9वा अध्याय आणि त्याचा
चौथा वचन, 4 वचन आप पढ़िए। प्रेरित काम, प्रेरित काम 4 अध्याय 4 वचन, 9 वचन, 9वां अध्याय, प्रेरित काम 9वां अध्याय, 9 अध्याय और 4 वचन पढ़िए। और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वो देखो पौलुस क्या कर रहा था, कलीसिया के लोगों के विरुद्ध में उसने कुछ कागजात लेकर उनको पकड़ने के लिए, उनको पकड़कर बंदीगृह में डालने के लिए हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा प्रेरित काम में। और जब वो निकल पड़ा कलीसिया के लोगों को सताने के लिए, बोलो हालेलुया, सब जन बोलो प्रेज लॉर्ड, और सताने के लिए निकल पड़ा, तो हम देखते हैं कि 4 वचन में प्रभु का उसको दर्शन हो गया। अचानक उसको ज्योति उसने देखी और वो गिर पड़ा, और गिरने के बाद हम पढ़ देखते हैं गिर पड़ा। आगे पढ़िए। और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सुनता है? क्यों मुझे सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? क्यों, क्या बोल रहे प्रभु? वो यीशु मसीह को सताने जा रहा था क्या? देखा जाए तो कलीसिया के लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके चलते हैं, उनको पकड़ने के लिए जा रहा था, और उनको पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन आप देखते यीशु ने उसको दर्शन दिया और कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो कभी भी दिमाग में डाल दो, अगर आपका सताव हो रहा है तो आपका सताव नहीं हो रहा है, ध्यान में रखो, आपके अंदर का मसीह का सताव हो रहा है। और कितना भी सताए मसीह को, मसीह हारने वाला नहीं है। आमीन बोलिए। वो जय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। बोलो प्रेज लॉर्ड। उसको सताया गया, मारा गया, सताया गया, उसके ऊपर कोड़े लगाए, उसका लहू बहाया गया, उसके ऊपर सताया गया, मारा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना सता होने के बाद भी वो फिर एक पर क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। वो जिंदा हो गया, वो जयवंत हो गया है। और वो आपके अंदर कौन रहता है मालूम है? जयवंत हुआ यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। सताव पर जय प्राप्त पाने वाला यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। हर बात में सताव पर विजय पाने वाला क्या है? यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। तो कभी भी याद रखिए कि हम बाहरी मनुष्य में क्या होते हैं? दिन ब दिन घटते जाते हैं, लेकिन अंदरी मनुष्य से हम बढ़ते जाते हैं। क्या जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। कभी भी हमारा बाहरी मनुष्य, बाहरी स्वभाव, बाहरी सब कुछ बातें, शरीर हमारा जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे सारी बातें क्या होती है? घटती जाती है। लेकिन बाइबल कहती है, लेकिन हमारा अंदर का जो मसीह का मनुष्य है वो बढ़ते जाना चाहिए। आमीन बोलो, बोलो प्रेज लॉर्ड। तो बढ़ोतरी का क्या कौन सा ट्रेनिंग है? कौन सी परीक्षा है उसमें? बढ़ोतरी का, मसीह में बढ़ोतरी का ट्रेनिंग है या परीक्षा है? उसको सताव से जाना। क्या करना? तब आपको कोई भी आपकी निंदा करता है, आपको कोई बुराई करता है, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए इस मार्ग में, सताव में? प्रभु ने कहा आनंद मनाने की जरूरत है। आपको खुशियां मनाने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? खुशियां। क्योंकि मैं सचमुच यीशु मसीह में हूं, मैं क्योंकि सचमुच मैं प्रभु के राज्य में हूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जैसे सताव हुआ तो वैसे ही मेरा हो रहा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। अगर सताव नहीं हो रहा है तो आप किधर तो प्रॉब्लम है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, आपकी निंदा नहीं, आपके विरुद्ध में कोई नहीं है, तो ऐसा है कुछ तो प्रॉब्लम है। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु ने तो कहा है कि जो सच में मसीह में है वो सताव से गुजरते हैं। लेकिन कुछ लोग पहली स्टेप है, पहला कदम पे ही हार मानते हैं, डर के जाते हैं। जैसे बाइबल में एक चमत्कार यीशु मसीह ने किया है। एक चमत्कार किया है, जन्म से अंधे को प्रभु यीशु ने आंखें दी। जो जन्म से अंधा था उसको यीशु मसीह ने क्या दी? आंखें दी। यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं उसने उनको क्या दी? आंखें दी। 15 अध्याय के लास्ट वचन में पढ़कर हम बाद में 9वां अध्याय में जाएंगे। यदि यूहन्ना का 15-24 पढ़कर हम 9वां अध्याय में जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये पढ़कर, यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी ठहरते, परंतु आप तो उन्होंने मुझसे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। देखो, दोनों से क्या किया?
जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह के राज्य में नहीं चलते, वो पिता के बैरी है, यीशु मसीह के बैरी है, और आपके अंदर यीशु मसीह इसलिए आपकी भी बैरी है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में वहां पर यीशु मसीह ने एक अंधों को देखा, एक अंध मनुष्य को देखा। वो जन्म से अंधा था। क्या था? लेकिन संसार के लोग उसको, कुछ लोग दोष दे रहे थे कि ये क्यों अंधा है, इसको क्यों बीमारी हो गई है। तो उस चेले भी कोई यीशु मसीह को पूछा उसने कि हे रबी, दूसरे वचन में, किसने पाप किया था ये अंधा जन्मा? किसने पाप किया था कि ये अंधा पैदा हो गया? है कि नहीं? किसके माता पिता ने किया? किसने पाप किया था? देखो बाइबल तो कहती है कि पाप एक मनुष्य के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? आदम के द्वारा आया। किसके द्वारा? आदम ने पाप किया, इसलिए सारा पाप ने प्रवेश किया। तो अभी बाद में किसी के ऊपर दोष देना है ना, किसने पाप किया करना, ये ऐसी बातें मन में लाना, एक क्वेश्चन यीशु मसीह को पूछा है उसने, किसने पाप किया? इसके माँ बाप ने, या किसने पाप किया इसलिए अंधा पैदा हुआ? अभी ये प्रश्न मन में लाना नहीं कि अभी मेरे माता पिता ने पाप किया क्या, ये किया क्या। पहले से जो सबसे पहला सबका पिता है, जो आदम है ना, मनुष्य में से पहला पुरुष, उसने पाप किया, और उसने पाप करने के कारण पाप का परिणाम इस दुनिया में आया। पाप के कारण बीमारी आई। तो कोई बीमार पड़ता है तो उसके पाप के कारण, लेकिन पाप का परिणाम इस संसार में लोगों के ऊपर होता है। बोलो प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह की महिमा की बातें की उसको, अभी ये प्रभु की महिमा के लिए। आमीन बोलो। क्योंकि उसको चंगाई मिलेगी, और चंगाई होने के बाद परमेश्वर की महिमा को कोई ना नहीं कह सकता। आमीन बोलो। हालेलुया। जब यीशु मसीह इसको चंगा करेगा, इसको जानता था। यीशु ने क्या कहा मालूम है? कि ये परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, इसलिए अभी ये हो गया है। आमीन प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के काम प्रकट हो, परमेश्वर के काम प्रकट हो। क्या प्रकट हो? कि पाप शैतान के द्वारा आया, आदम के द्वारा आया, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर आपको चंगाई देता है। आमीन। आपके अंदर महिमा प्रकट करता है। हालेलुया। आपके अंदर बहुत सारी अद्भुत बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर करता है काम। ये प्रकट है आपके जीवन में। आपके अंदर, मेरे अंदर सबसे पहले यही गवाही है। यीशु मसीह में आने के बाद चमत्कार हमारे जीवन में हुए, प्रभु ने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए, ये प्रकट हो गए, और हमने हर बात का सताव का पार किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पहले चमत्कार होता है, तो चमत्कार होने के बाद वो अंधा व्यक्ति घूमने लगा अच्छा था, और घूमने के बाद सब लोग उसको देखने लगे, अरे ये अंधा यही क्या, अरे इसका हम शक्ल है, ऐसी पहली बात कहने लगी। लेकिन कुछ ने कहा नहीं, वो वही है जो अंधा था, लेकिन अभी वो अंधा नहीं है, वो अभी देख सकता है। आमीन बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो 10वां वचन पढ़िए, यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? कैसे खुल गई? देखो यहाँ पे परमेश्वर का कार्य प्रकट होने लगा। तेरी आंखें कैसे खुल गई? और यहाँ पर देखते हैं कि उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम व्यक्ति, मनुष्य के व्यक्ति ने मेरी मिट्टी को लिया, और मिट्टी के ऊपर थूका, और मिट्टी को क्या किया? मेरे आंखों पर लगाया। आगे अंत में गया, और मुझे लगाकर कहा कि शिलोह में जाकर धो दे। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। हालेलुया। ताली बजाते हैं, प्रभु की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। उसको पूछने लगे, कैसे तेरा अच्छा हो गया, कैसे तुझे आंखें मिली? उसने कहा, यीशु मसीह के नाम में व्यक्ति ने मेरे पास आया, मिट्टी लिया, मिट्टी के ऊपर थूका और आंखें पर लगाया, बोला शिलोह नाम के जगह पर जाकर धो दे। और मैं धोया तो मुझे दिखने लगा। लेकिन लोग उसको सताने लगे। पहली बार यहाँ पर भी सताव शुरू हो गया, चमत्कार हो गया, फिर भी प्रभु की महिमा नहीं कर रहे लोग। इतना अद्भुत काम हो गया, फिर भी प्रभु की महिमा नहीं कर रहे। लेकिन उसको प्रश्न से प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछने लगे, तू कैसे तेरी आंखें खुल गई, क्या हो गया? तो देखिए आगे पढ़िए, मैं आपको समझ में आएगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उससे पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी
सान कर उसकी आंखें खोली थी, वह सब्बत का दिन था। कौन सा दिन था? सब्बत का दिन। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गई? उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं देखता हूँ। हमें कितनी बार भी पूछो, जो सच्चा यीशु मसीह पर अनुभव करता है, जिसने यीशु मसीह का अनुभव लिया है, चमत्कार उसके जीवन में हो गया है। लोग कितनी भी बार उसको सताने की या आड़े टेढ़े प्रश्न करके पूछने की कोशिश करेंगे, वो वही उत्तर देगा, यीशु मसीह के नाम से मैं अच्छा हूँ। प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के मनुष्य ने मुझे चंगा किया। आमीन। और जब उसने चंगा हो गया तो परंतु यहूदी को विश्वास न हुआ। कितनी दुख की बात है ना? कुछ लोग ठाम ही लेते, विश्वास ही नहीं करते। यहूदियों ने क्या नहीं किया? मिट्टी से कोई अंधा व्यक्ति चंगा हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है यीशु के नाम में। आमीन बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर यहूदी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसा चमत्कार हो गया था, कभी भी नहीं हुआ था। ये चमत्कार जो है, बाइबल पढ़ेंगे, आप स्टडी करेंगे तो ऐसा चमत्कार ये यीशु मसीह के ही आने से हो गया। कभी भी संसार में ऐसे अंधे लोग चंगे नहीं होते थे। जन्म से अंधा व्यक्ति चंगा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये आश्चर्य क्यों हो गया? सब लोगों को आश्चर्य क्यों लगा कि ये पहली बार हो गया? प्रेज लॉर्ड, ये पहली बार हो गया कि अंधा व्यक्ति चंगा हो गया। आमीन। और चंगा होने के बाद यहूदी लोग विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ संसार के लोगों को असंभव ही लगता है कुछ बातें। ऐसे यीशु मसीह में आने के बाद बहुत सारे लोग, बीमारी लोग, कैंसर के लोग बड़े चंगे हो गए, और वो बताए कि संसार के लोगों मैं नहीं विश्वास करूंगा। एक व्यक्ति को मैंने बताया कि हमारे यीशु मसीह में आने के बाद HIV के रोग भी चंगे होते हैं। ये हो ही नहीं सकता बोलते। वो दिमाग की बातें बोलेंगे। नहीं, ये डॉक्टर, ये बीमारी के ऊपर औषध नहीं निकला और एक चंगाई कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी गवाही है। HIV के रोग जो रोगी है वो भी यीशु मसीह में आने के बाद वो चंगे हो गए, उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया है। आमीन, बोल हालेलुया। लेकिन फिर भी उनको सताओं से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोग उनको सताने हैं, ये नहीं हो सकता, लेकिन उनको विश्वास में बढ़ना पड़ता है। आमीन बोलिए। यहां पर जब उसके माता पिता को बुलाया गया, 22 वचन पढ़िए, 22 पढ़िए जल्दी। उसके माता पिता के उत्तर दिया, हम जो जानते हैं कि यह अभी देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके माता पिता को बुलाया गया पूछने के लिए कि ये क्या है। वो माता पिता भी ऐसा बोलते, हमको नहीं पता। क्या बोलते? 21 वचन में, परंतु हम 20 वचन में देखो, उसके माता पिता ने उत्तर दिया। उसके माता पिता को बुलाया कि उससे पूछा कि तुम्हारे पुत्र जैसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर वो क्यों कर देखता है? क्यों देखता है? 21 वचन में, परंतु हम ये नहीं जानते अब क्यों कर देखता है, और ये न जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो शाना है, उससे पूछ लो, वो अपने विषय में आप देगा। देखो, उसकी माता ने उत्तर दिया, पिता ने भी उत्तर दिया कि हमारा पुत्र है, और वो अंधा जन्मा था। क्या था? सब कबूल कर रहे, हमारा पुत्र अंधा जन्मा था। सब कबूल कर रहे, माता पिता भी। ये शाना हो गया, अभी इतना बड़ा चमत्कार हो गया बच्चे के जीवन में, उनको ये नाम नहीं मालूम क्या यीशु मसीह ने किया। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ लोग देखो सत्ताओं में यीशु का नाम लेने के लिए डरते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं आप? कौन सी भगवान की प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर है, परमेश्वर। लेकिन कौन सा परमेश्वर? सब अद्भुत है। वो नाम लेने के लिए डरते। क्यों डरते हैं? सताव से। कौन सा सताव? कुछ तो बुरा कहेंगे, समाज से निकालेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर यही डर है उनके माता पिता में। इतने बच्चा, अंधा बच्चा उनका जन्म से था, वो देखने लगा। वो बोलते हमको मालूम नहीं किसने चंगा किया, हमको मालूम नहीं उसने किसको, हाँ ये मालूम है वो अंधा जन्मा था और ये अभी देख रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये क्यों कह रहे थे? तो 22 वचन में लिखा है, ये बात उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि ये यहूदी से डरते थे। क्या थे?
डरते थे, क्योंकि यहूदी एकजुट कर एक नियम किया था, यदि कहे कि ये मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाएगा। अगर वो कहेगा यीशु मसीह में है तो उसको क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। उसी समय जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे वो सताव के लिए सामना करने के लिए तैयार होते थे। आमीन बोलो, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। वो सताव के लिए तैयार होते थे। उनको जब यीशु मसीह में गया और ऐसा पता चलता था, उनको समाज से हर बात से निकाला जाता था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के लिए सहते थे, वो आनंद करते थे, खुशियां मनाते थे। आमीन। तो पहली बात जो है ये जान लो, आप सताव में आपको जाना पड़ता है। सताव हर एक मनुष्य से आपके जीवन में होता है। एक मनुष्य, हर एक शैतान जो है हर एक मार्ग अपनाता है, कौन से ना कौन से मनुष्य के द्वारा आपका सताव हो, आपको गिराने की शैतान कोशिश करता है। लेकिन इसमें आप परिपक्व होना है, आपको सताव का क्या करना है? सामना करना है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है अंतों के दिनों में एक दूसरे को पकड़ के देंगे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में एक दूसरे का बैर लोग करेंगे, घर में के लोग विरोधी होंगे। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में लड़ाइयां होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम ठंडा हो जाएगा, बाइबल कहती है, और एक दूसरे को पकड़ कर देंगे, एक दूसरे का नफरत करेंगे, ऐसी बाइबल कहती है। बाइबल में लिखा आने वाले दिनों में आप जो प्रभु में जो एक परिवार में उस भाई में भाई पकड़ को देगा, बहन ऐसा कहा है। इतना कठिन समय आने वाले दिनों में आने वाला है, इतना सताव होने वाला है। बाहर का तो सताव अलग, लेकिन अंदर के भी कुछ लोग विश्वास में से अविश्वास में जाएंगे और सताएंगे, उनको पकड़ावे देंगे, एड्रेस बताएंगे। बोलो हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। अगर सताव चलो, जैसे चीन में अभी चालू हो गया सताव, चर्च में के सारे क्रॉस निकालना है ना, ऐसे सब बातें क्रॉस निकालकर उनके मेन नेताओं का फोटो निकालना रखना चर्च में, ऐसा सताव। लेकिन उसमें सताव चालू हो रहा है और जो कुछ लोग चुप के बैठेंगे, चुप के बैठने के बाद अपने ही लोग को एड्रेस बताएंगे, उधर चुप के बैठा है, ये सताव है। तब उनको चोट लगेगी, किसने बताया मेरा एड्रेस? मैं इस बंगले में छुपा था, लेकिन किसने बताया? लास्ट के दिनों में उनको पता चलेगा, उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ऐसा मत कहना मैं यीशु मसीह में क्या कर रहा था, यीशु मसीह क्या कर रहा था, मैं इतना सता हो रहा है, यीशु मसीह किधर है? शैतान बोलेगा किधर है यीशु मसीह, किधर है यीशु मसीह? तुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया, तुझे क्यों सहायता नहीं कर रहा, तुझे क्यों बचा रहे नहीं इस सताव से, इस निंदा से, इस आलोचना से, क्यों नहीं सताव यीशु मसीह छुड़ा रहा? आप उसी समय डाउट नहीं पकड़ना है, आपको ये जानना है मसीह को सताया वैसे मुझे भी सताया जा रहा है, इसलिए मैं सच्चे मार्ग पर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, हर एक प्रेरित का स्टडी कीजिए, पतरस के बारे में पढ़िए। पतरस का सताव हो गया और पतरस भी यीशु मसीह के लिए मर गया। पौलुस जिसने यीशु मसीह के लोगों को सताया, जब वो इस सेवकाई में आया, उसने इतनी बड़ी सेवकाई की, उसने इतने बड़े प्रभु के काम किए, लेकिन उसको भी सताव से गुजरना पड़ा और वो भी प्रभु के लिए मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सारे चेले जो हम देखते हैं इंडिया में, थोमा प्रभु का चेला प्रेरित यहाँ पर आया, उसने अद्भुत सेवकाई भी की, लेकिन उसको भी सताव से गुजरना पड़ा, उसको भी यीशु मसीह के लिए मरना पड़ा। लेकिन ये प्रश्न मन में नहीं आया उनको कि यीशु मसीह कहाँ है, हमको क्यों नहीं छुड़ा रहा? मेरे प्रियो, एक सताव जो है एक चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह में रहने का। आमीन। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। सताव एक चिन्ह है, आप सचमुच यीशु मसीह में, आपके अंदर के मसीह का सताव हो रहा है और आप प्रभु यीशु मसीह के संगी है, सहभागी हो रहे हैं। आमीन बोलिए। यीशु मसीह ने इसलिए कहा है, जो मैंने क्रूस उठाया और जो मेरे पीछे आता है वो भी अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलना है। आमीन बोलिए। और क्रूस उठाना बोले तो यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, अभी मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस उठा के चल रहा हूं और भी यीशु मसीह के साथ मैं भी सहभागी हो रहा हूं। जो मैं सताव सह रहा हूं, ये जानना है कि मेरे अंदर का यीशु मसीह सताव सह रहा है, इसलिए मैं अभी यीशु मसीह पार्टनर है। बोला आमीन। क्या सताव सह रहे तो क्या हमको करना है? हम सहभागी हैं, हम साथी हैं। मेरे लिए यीशु मसीह ने सताव सहा, मैं भी सताव सह रहा हूं। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मार्ग जरूर जानना है कि सताव में क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो माता पिता है वो डर रहे हैं, डरो मत सताव से, सताव आपको हरा नहीं सकता। आमीन बोलो।
सताव आपको हरा नहीं सकता। सताव के ऊपर, छल के ऊपर आपने जय पाई है। आमीन बोलो, बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो मत्ती किताब में आप फिर से आएंगे तो यीशु मसीह ने कहा है कि सताव में आप ये जान लो कि आप सचमुच परमेश्वर के राज्य में 5:10 में 11 वचन पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। आमीन बोलो, इतनी बात है ना। कभी कभी डाउट आता है लोगों को कि उसकी निंदा लोग कर रहे हैं तो ये सचमुच इसके साथ परमेश्वर नहीं है, सचमुच आशीषित है कि ये। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन बाइबल में देखा जाए तो हम देखते हैं धन्य है व्यक्ति वो मनुष्य यीशु के कारण निंदा सहता है। आमीन बोलो। क्या किया है 11 वचन में? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी क्या करें? निंदा करें और सताए। बोलो हालेलुया। और क्या करें? सताए और झूठ बोल बोल कर। बोलो बोल बोल कर। सताने का मतलब ऐसा सता नहीं, आपके विरुद्ध झूठ बोल बोल कर आपको सताया जाएगा। तब भी आपको ये कहना है मैं धन्य हूं, मैं आशीषित हूं। बोलो हालेलुया। आप करेंगे? मेरे कैमरा में जो सुन रहे हैं और जो चर्च में सुन रहे हैं, आप कभी भी बोल लो, आप ऐसा बोलने का। झूठ बोलकर आपको जब सताया जाता है, जब आपकी निंदा की जाती है, तो आपको बोलना है बोलो मैं धन्य हूं। मैं कहूंगा उस समय मैं धन्य हूं। बोलो मैं कहूंगा जब मेरी निंदा होती है, जब मेरे विरुद्ध झूठी बातें बोलती है, मैं कहूंगा। बोलो मैं कहूंगा मैं धन्य हूं। ये प्रभु का वचन है। आमीन। आगे क्या लिखा है? तुम्हारे विरुद्ध झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। 12 वचन में लिखा है तब आनंदित और मगन होना। आमीन। क्या करना? रोना है क्या? मैंने जो बात पहली बताई थी, सताव में क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग में? आनंदित और मगन हो चाहिए। और बोलने का क्यों आनंदित हो रहा हूं मैं? यही सच्चे मार्ग पर हूं मैं। आमीन। मुझे आनंद करना है, आनंदित और मगन होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए प्रभु के चरणों में और प्रभु के राज्य में रहने के लिए हम देखते हैं कि निराश व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। निराश व्यक्ति एक पाप में डूबा हुआ व्यक्ति है। प्रेज लॉर्ड। और निराश व्यक्ति से परमेश्वर अपेक्षा नहीं करता। वो खुद निराश है, वो परमेश्वर को क्या महिमा देगा? बोलो हालेलुया। वो निराश व्यक्ति दुखेगा नहीं, बैठेगा। लेकिन बाइबल कहती है निराश व्यक्ति, अगर आपको कोई सी बात से निराश हो गए, फिर भी बाइबल कहती है प्रभु के राज्य में अगर आप है, मसीह यीशु में आप में है, आपके अंदर यीशु मसीह है, तो आप निराश नहीं होंगे, आप आनंदित और मगन होंगे। प्रेज लॉर्ड। ये बात आपको ये मार्ग अपनाना है कि मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा, मैं खुशियां मनाऊंगा, मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। जो सताव सहने वाला, पहले सताव करने वाला पौल था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो सेवा करते समय जितना सताव उसने सहा, उतनी बार उसने पत्र में लिखा कि प्रभु में आनंद मनाइए। प्रेज लॉर्ड बोलिए। उसने उतनी बार जेल में से, बंदी गृह में से पत्र लिखा कलीसिया को कि यीशु मसीह में आप खुशियां मनाइए, प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाइए। फिर एक बार कहता हूं आनंद मनाइए। उसने ऐसा कहा, सताव सहने वाला व्यक्ति। और क्यों कहा? यीशु मसीह की वो शिक्षा है। यीशु मसीह ने भी यही कहा आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। 100 लोग आपके विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोलते, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन 100 लोग में से 10 लोग आपके विरुद्ध में बोलेंगे, तो इसका मतलब आप बोलने का मैं सही मार्ग पे हूं। बोलो आमीन। और संसार में यही है, 100 लोग 100 प्रसन्न नहीं करते। एक आधा सॉन्ग निकाला जाए, सॉन्ग गाना, तो 100% लोग वो सॉन्ग को पसंद नहीं करते। 50 लोग बोलेंगे ये मुझे पसंद नहीं आया, और 50 लोग बोलेंगे ये मुझे पसंद आया। बोलो प्रेज लॉर्ड। भजन वाले बोलेंगे ये क्या गिटार का गाना है,
मुझे गिटार का गाना ये नया जमाने का, लेकिन भजन वाले बोलेंगे भजन क्या भजन, भजन का गाना उनको बहुत पसंद आता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और ढोलक मिलक ऐसा उनको वो एक मार्ग वाले हैं। प्रेज लॉर्ड। ऐसे तो इस कारण सताए तो कभी भी गिरने की गिरो मत। यही कारण होता है सताओं में कि कुछ लोगों से आप अपेक्षा करते हैं, आपको आपकी वो प्रशंसा करना चाहिए, आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन आपकी वो प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन उसी समय आपको आनंदित और मगन हो रहा है क्योंकि आप सच्चे मार्ग पर हैं। आमीन बोलो, बोलो प्रेज लॉर्ड। स्वर्ग में उसका बड़ा प्रतिफल है। इसलिए आगे क्या लिखा है, इसलिए कि उन्होंने भी उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम्हारे पहले से भी जो कुछ भी भविष्यवक्ता थे, प्रेरित थे, हमारे पहले 12 प्रेरित चेलो है ना, बहुत सारे प्रभु के जन जैसे विलियम केरी भारत में आए थे, ऐसे बहुत सारे सेवक जो थे उनको भी सताव से जाना पड़ा। हालेलुया बोलो। हम जब सबसे बड़ी स्टोरी पढ़ते हैं भारत में कि साधु सुंदर सिंह है ना, उस सेवक की भी हम सेवका के बारे में पढ़कर बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं और प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन क्यों तैयार होते हैं? उनके सताव को देखकर। प्रेज लॉर्ड बोलिए, बोलो प्रेज लॉर्ड। उन्होंने सताव को सहा, मसीह के लिए सताव को सहा। आज आपका जीवन मसीह का है। आमीन बोलिए, बोलो मेरा जीवन मेरा नहीं है। बोलो 100%, बोलो ना 100% मेरा जीवन यीशु मसीह का है। अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप यीशु मसीह के लिए है। आप जो सताव सह रहे हैं वो यीशु मसीह के लिए है। आप दुख सह रहे हैं वो यीशु मसीह के लिए है। आप परेशानी से जा रहे हैं वो यीशु मसीह के लिए है। आमीन बोलिए। आप भूखे रह रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए? यीशु मसीह के लिए है। आपके जीवन में कुछ भी संकट का सामना कर रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। अब अकाल, दुनिया में अकाल पड़े आने वाले दिनों में बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की 24 में आप पढ़ेंगे तो बाद में पढ़िए, अकाल आने वाले दिनों में अकाल पड़ेगा और अकाल में बहुत सारे लोग उसका सामना करेंगे, सताव होना होगा उनका। अकाल बोले तो जो कुछ भूख मरे भी सहना है यीशु मसीह के लिए। आमीन बोलो, बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए शैतान कितना भी आपको सताने की कोशिश करे, शैतान को अधिकार नहीं है आपके ऊपर जय पाने की। आमीन बोलो, बोलो प्रेज लॉर्ड। शैतान आपको कितना भी सताने की कोशिश करे, आपके ऊपर उसका पूरा अधिकार नहीं है आपको हराने का। आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का अभिषेक है, और वही अभिषेक, वही सामर्थ्य, अधिकार है आपके ऊपर हर एक शत्रु को हराने की। प्रेज लॉर्ड। हर एक सताने वालों को हराने की आपके अंदर क्या है? सामर्थ्य। आमीन बोलिए। फारो की सेना ने इस्राएल लोगों को बहुत सताया, इस्राएल लोगों के विरुद्ध में खड़े हो गए है ना, उनको सताने के लिए उनके पीछे आए, मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए, मूसा को सताने की कोशिश किया। लेकिन हम देखते हैं कि जो सामर्थ, जो जिनके बाजू में परमेश्वर था, जिनके ऊपर प्रभु का सामर्थ था, जिसके हाथ में लाठी थी सामर्थ के अधिकार की, उस लाठी से, उस अधिकार से हर सताव के ऊपर उसने जय पाया और परमेश्वर की कलीसिया ने भी जय पाया फारो के ऊपर। आमीन बोलिए, बोलो ना प्रेज लॉर्ड। सताव तो होता है मेरे प्रियो। पुराने नियम में भी देखा जाए, इस्राएल लोग जो परमेश्वर की लोग कलीसिया थी उनका भी सताव हुआ, लेकिन सताव जो है एक चिन्ह है, लेकिन सताव में परमेश्वर अपने लोगों को जय देता है। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु आपको आशीष इस वचन के द्वारा करें। तो आइए हम एक गीत गाएंगे। तो क्या करना चाहिए? पहली बात, प्रभु की संगति में रहना है सताव में। दूसरी बात, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के संग में आनंदित और मगन होना है। हमें आनंदित और क्या होना है? मगन होना है, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको है। आपको कोई सता रहा है तो यह सर्टिफिकेट है कि आप सचमुच यीशु मसीह के राज्य में। आमीन बोलो प्रेज लॉर्ड। सचमुच आप यीशु मसीह के राज्य में है, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग पहले ही स्टेप में डरते हैं। अगर आप नए विश्वासी सुन रहे हैं, नए विश्वासी, ये तो आप बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर वाले विरोध कर रहे हैं, मेरा भाई मुझे सता रहा है, मेरे दोस्त मुझे सता रहा है, मुझे समाज मुझे सता रहा है। ये तो पहला कदम है मेरे प्रिय, ये पहला कदम है। ये सताव तो होना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड।
कुछ कुछ लोगों को ऐसा कहा जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल क्यों लाया है, बाइबल को जला मेरे सामने, बाइबल को फेंक दे मेरे सामने, ऐसा बहुत सारा सता होता है। लेकिन उसी समय आपको बोलना है, मैं बाइबल के ऊपर प्रेम करता हूँ, मैं यीशु मसीह पर प्रेम करता हूँ, आप मुझे निकालेंगे चलेगा। ये डेयरिंग होना चाहिए। हमें बोलो प्रेज लॉर्ड। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 9 अध्याय जो चमत्कार किया वो पढ़कर हम गाना गाएंगे, और उसमें लिखा है यीशु जानता है, ये देखते रहता है सता होते समय, है ना। इस आदमी का भी सता हो रहा था। देखिए अभी ज्यादा समय नहीं इस अध्याय में से, लेकिन एक अध्याय में वचन निकालता हूं। बस 35 वचन पढ़िए, 35 9 अध्याय 35 यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। देखो उस आदमी को किधर निकाले आप? हेलो प्रेज लॉर्ड। उसको बाहर निकाला। अंधे व्यक्ति का जो चंगा हो गया था वो परमेश्वर की यीशु मसीह की महिमा कर रहा है, यीशु मसीह का नाम की महिमा कर रहा है, और उसको उस लोगों ने क्या किया? बोलो बाहर निकाला। और ये किसने सुना? यीशु मसीह। देखो यीशु मसीह जानता है। आमीन बोलिए। बोलो मेरा सताव जब हो रहा है, जब मुझे सताव से जाना पड़ता है, यीशु मसीह देखता है, सुनता है। आमीन बोलिए। ये सब कुछ हो रहा है, यीशु मसीह की नजर थी, यीशु मसीह के कान थे उस तरफ। बाइबल में लिखा है 35 वचन में कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई यीशु मसीह ने सुना और उसको मिला प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसको मिला, और क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। और तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखे, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी ऐसा होता है, सताने वालों को और कठोर होते हो। सताने वाले क्या होते हैं? और कठोर होते हैं। फारूक के जैसा, फारूक और कठोर कर रहा था परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। कितना शांत होना ये वचन है कि उसको निकाला गया मंदिर में से, समाज से, यीशु मसीह उसको मिला। आमीन। और उसको पूछा ये कि विश्वास करता है? इतने सता हो रहा है, विश्वास करता है यीशु मसीह पर? उसने कहा, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। आमीन। यही चाहिए, सताओ में आपका यीशु मसीह पर ही विश्वास होना है। आमीन बोलिए। तो आइए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु में खुशियां मनाएं, हम कष्टों को भूलकर